दोस्तों आज आप लोगों का फिर से स्वागत है अनबैच पीसी के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। आज मैं जो बताने जा रहा हूँ वो गैलेक्सी B550M मदरबोर्ड की रिव्यू करने जा रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गैलेक्स जो है बहुत सालों से ग्राफिक्स कार्ड बनाता आ रहा है एंड इंडिया में भी बहुत सालों से ग्राफिक्स कार्ड डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, जैसे आप लोगों को पता ही है। एंड ये जो है एक बहुत ही अच्छा ब्रांड है इंडिया के अंदर एंड इंटरनेशनली भी बहुत अच्छा रेपुटेशन है गैलेक्स का। एंड उन लोगों का जो बेस्ट ग्राफिक कार्ड आता है हॉल ऑफ फेम बोल के, वो तो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। ओवरक्लॉकर्स लोग उसको हाईली रिकमेंड करते हैं एंड उसका लुक्स भी जो है वो भी बहुत ही अच्छा है। अभी गैलेक्स ने रिसेंटली अपना मदरबोर्ड सेक्शन भी इंट्रोड्यूस किया है, जबकि इनका जो मदरबोर्ड सेक्शन है वो लास्ट 5 to 6 ईयर्स से वो लोग इंटरनेशनली मतलब जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं या फिर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। बट इंडिया में रिसेंटली दिस ईयर 2021 पे इन लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है एंड इसके साथ बहुत सारे चिपसेट के साथ इंट्रोड्यूस किया है। उसके अंदर से ही है एक मॉडल जो कि है गैलेक्स का B550M। अभी बात कर ले तो ये गैलेक्सी B550M के बारे में, तो उससे पहले मैं बता चलूँगा कि आप वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। गैलेक्स का ये जो B550 मदरबोर्ड आता है ये आपका 6 पावर फेसेस के साथ आता है, जैसे कि आप देख ही पा रहे हैं। इसके साथ आपको बहुत और भी सारे फीचर्स देखने को मिल जाता है। इसके अंदर आपको नॉर्मल जो आईओ पोर्ट मिलता है वो भी मिल जाता है एंड कुछ और भी यूनिक फीचर्स मिलते हैं जो दूसरे कोई ब्रांड पे आपको इस प्राइस पॉइंट तक देखने को नहीं मिलता है। ये जो गैलेक्स का जो B550 मदरबोर्ड आता है ये बहुत ही एक बजट सेगमेंट का मतलब जो है बजट या फिर मिड सेगमेंट का जो गेमर्स है उन लोगों को देखते हुए बनाया गया है। मतलब कि इसका जो प्राइसिंग रखा गया है ये 8,000 to 9,000 रुपीज़ तक का है। इसके अंदर आप लोगों को जो है इसके अंदर आपको 2 डिम स्लॉट देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर आप अप टू 64 GB तक का रैम इंस्टॉल कर पाएंगे। मतलब 2 32 GB का स्टिक या फिर आप चाहे तो 16 GB या फिर 32 GB जैसा भी यूज़ करेंगे। मैक्स टू मैक्स आप 64 GB तक का यूज़ कर पाएंगे इसके अंदर। एंड जो रैम का जो फ्रीक्वेंसी है आज के डेट का आपको पता है कि राइजन जो प्रोसेसर होता है वो मतलब हायर फ्रीक्वेंसी को बहुत अच्छे से सपोर्ट करता है एंड उससे परफॉर्मेंस भी आपको ज़्यादा अच्छा मिलता है। इसके अंदर आप मैक्सिमम 3400 मेगाहर्ट्ज़ तक का रैम चला सकते हैं एज़ पर द XMP। मतलब इसके अंदर जो XMP दिया हुआ है XMP प्रोफाइल के द्वारा आप 3400 मेगाहर्ट्ज़ तक का रैम चला सकते हैं। एंड आपको कस्टम ओवरक्लॉकिंग या फिर नॉर्मल जो रैम्स ओवरक्लॉकिंग होता है वो आता है, तो आप इस मदरबोर्ड पे आपको रैम को 3600 मेगाहर्ट्ज़ तक का भी ओवरक्लॉक कर सकते हैं आप इसके अंदर। अभी हम गैलेक्सी B550M के आईओ पोर्ट के बारे में बात करें तो इसके अंदर हम लोगों को 2 USB 2.0, 2 USB 3.2 Gen 1 एंड 2 USB 3.2 Gen 2 देखने को मिल जाता है। एंड इसके साथ साथ हम लोगों को एक VGA पोर्ट, एक DVI पोर्ट एंड एक HDMI पोर्ट भी देखने को मिल जाता है। एंड उसके साथ साथ हम लोग जो लैन का सपोर्ट मिलता है इसके अंदर 100 Mbps का लैन का सपोर्ट देखने को आपको मिल जाता है। एंड जो है एक PS2 पोर्ट भी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है। एंड ऑडियो की बात करें तो ये एक 6 चैनल ऑडियो प्रोवाइड किया हुआ है। एंड गैलेक्स के B550M मदरबोर्ड के अंदर सबसे यूनिक जो फीचर है ये 8 to 9,000 के अंदर B550 चिपसेट के साथ ARGB एंड RGB हेडर भी ऑफर करता है। मतलब कि आप कोई भी RGB या फिर ARGB प्रोडक्ट या फिर जो भी कंपोनेंट्स आप इससे कंट्रोल कर पाएंगे गैलेक्स के मैन्युफैक्चर किया हुआ खुद का सॉफ्ट अरोरा सिंक के द्वारा। एंड वो एक बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है। उसके अंदर बहुत सारे आपको यूनिक आपको डिज़ाइंस या फिर आपका कलर कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाएगा, तो आप उससे कस्टमाइज़ करके यूज़ कर पाएंगे। एंड इसका अंदर एक कॉन भी है जो कि मैं आपको वीडियो के लास्ट पे बताऊंगा कि ये मदरबोर्ड पे क्या क्या कॉन्स है। अभी बात कर लेते हैं इसकी जो मतलब M.2 स्लॉट है। हाँ, इसके अंदर आपको एक M.2 स्लॉट भी देखने को मिल जाता है जो कि Gen 4 है। जैसे आप लोगों को पता होगा कि B550 चिपसेट जो है वो आपको Gen 4 को सपोर्ट करता है, तो इसके अंदर आपको एक M.2 Gen 4 का जो SSD स्लॉट है वो देखने को मिल जाता है। एंड ये जो है ये अप टू 64 Gbps तक का स्पीड सपोर्ट करता है। आप एक Gen 4 SSD लगाएंगे अच्छा वाला तो ये अप टू 64 Gbps तक का स्पीड हैंडल कर पाता है। ये SSD के अंदर मतलब जब SSD जहाँ पे लगाते हैं इसके अंदर कोई हीट सिंक दिया हुआ नहीं है। मैं सजेस्ट करूँगा कि गैलेक्स अपकमिंग जो मतलब जो मदरबोर्ड है उसके अंदर एक M.2 हीट सिंक भी दे दे तो वो बहुत ही अच्छा है। बट मैं कंप्लेंट नहीं करूँगा बिकॉज ये 8 to 9,000 के अंदर एक B550 चिपसेट के साथ PCI Gen 4 ऑफर कर रही है एंड RGB हेडर ये एक बहुत ही अच्छा चीज़ है। एंड यहाँ पे साटा की बात करो तो इसके अंदर हम लोगों को 4 साटा इंटरफेस देखने को मिल जाता है। मतलब कि आप साटा हार्ड ड्राइव या फिर साटा SSD 4 अप टू लगा सकते हैं, 4 SSD या फिर हार्ड ड्राइव। एंड फ्रंट पैनल की बात करें तो फ्रंट पैनल पे हम लोगों को नॉर्मल रेगुलर 3.0 का फ्रंट पैनल देखने को मिल जाता है। एंड नॉर्मल आपका जो मतलब LED हार्ड ड्राइव एंड पावर स्विचेस वगैरह वो भी देखने को मिल जाता है। एंड ये जो 3.0 का जो फ्रंट हेडर है इस पर एक थोड़ा सा स्मॉल इशू है। ये कभी कभार आप जब निकलने जाएंगे तो ये कभी कभार थोड़ा लूज़ हो जाता है, बट कोई घबराने की बात नहीं। आप थोड़ा सा प्रेशर लगा के बैठा देंगे तो आराम से फिर से अपनी जगह में आ जाता है। तो ये मदरबोर्ड किन लोगों को लेना चाहिए? ये मदरबोर्ड उन लोगों को लेना चाहिए जिसके पास ऑलरेडी राइजन 3000 सीरीज़ है या फिर 5000 सीरीज़ है या फिर 5000 या फिर 3000 सीरीज़ का एक पीसी बिल्ड करने जा रहा है एंड मदरबोर्ड पे ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहता या फिर मिड सेगमेंट का मदरबोर्ड फाइंड कर रहे हैं या फिर मिड सेगमेंट का एक गेमिंग पीसी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए गैलेक्स का B550 एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। एंड
इसके अंदर जो है आप Ryzen 3000 सीरीज़ चला सकते हैं, बट 3000 सीरीज़ का जो भी APU है लाइक 3200G या फिर 3400G वो नहीं चला सकते, बिकॉज वो Zen प्लस आर्किटेक्चर बेस्ड है एंड ये मदरबोर्ड Zen 2 आर्किटेक्चर के ऊपर चलता है, तो आप उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। मतलब 5000 सीरीज़ का एंड 3000 सीरीज़ का प्रोसेसर यूज़ कर पाएंगे, बट विदाउट G वाले वर्जन को। अभी हम लोग मदरबोर्ड के बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो बिल्ड क्वालिटी जो है गैलेक्स ने बहुत ही अच्छा ऑफर किया है, बिकॉज आपको पता है गैलेक्स बहुत सालों से ग्राफिक्स कार्ड मैन्युफैक्चर कर रहा है एंड लास्ट 5 to 6 ईयर से मदरबोर्ड भी मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो बिल्ड क्वालिटी में इन लोगों ने कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है एज़ पर द प्राइस पॉइंट। अभी इसकी जो कौन सा है ये मैं बता देना चाहूँगा। इसकी जो मेन कौन मेरे को लगा है वो है इसका पैकेजिंग। आप वो 8 to 9,000 रुपीज़ जब स्पेंड कर रहे हैं, आप एक अच्छा सा पैकेजिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि गैलेक्स ऑफर नहीं कर रहा है फिलहाल के लिए। इन लोगों का जो बॉक्स का जो डिज़ाइन है वो ओके है, बट बॉक्स का जो मटेरियल यूज़ किया गया है, जो बॉक्स जिससे मैन्युफैक्चर होता है जो कार्डबोर्ड से, वो मटेरियल उतना अच्छा नहीं है, जो कि बहुत ही अच्छा किया जा सकता है। एट 8 to 9,000 जब आप दे रहे हैं, आप एक अंदर एक ड्राइवर CD एंड एक मैनुअल भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ड्राइवर CD भले ही आज के दिनों में बहुत सारे लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ता है, बट ड्राइवर CD की ज़रूरत है, बिकॉज जिन लोगों के पास इंटरनेट नहीं है वो लोग ड्राइवर CD से ही ड्राइवर इंस्टॉल करते हैं, तो इसकी एक ज़रूरत है। बट इसके लेके बहुत सारे आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, बट मैं सजेस्ट करूँगा कि ड्राइवर CD देना चाहिए एंड एक प्रॉपर यूज़र मैनुअल देना चाहिए। इसके अंदर जो है ये प्रॉपर एक यूज़र मैनुअल नहीं देता है, तो ये मेरे को सही नहीं लगा। आप 9,000 दे रहे हैं तो एक अच्छा यूज़र मैनुअल एंड गुड क्वालिटी का पैकिंग होना चाहिए। बाकी यही था इसका कॉन्स, एंड बाकी मेरे को कोई इशू नहीं दिखा, तो आप इसको ले सकते हैं। आप एक मिड सेगमेंट या फिर बजट सेगमेंट का कोई भी गेमिंग PC बना रहे हैं तो मैं ये मदरबोर्ड को 4 स्टार दूंगा आउट ऑफ द 5। तो आप बाकी समझ ही सकते हैं कि 1 स्टार मैंने क्यों कट किया, बिकॉज पैकेजिंग भी एक पार्ट में आता है एक रिव्यू करने का। एंड आप मेरे चैनल पे स्टे ट्यून्ड रहे, बिकॉज गैलेक्स के बहुत सारे और भी अपकमिंग्स मदरबोर्ड आ रहे हैं जो कि EX एंड गेमर सीरीज़ होने वाले हैं, तो उसका भी मैं वीडियोस जल्दी लाऊंगा। आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं है चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय, सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो।